काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के लिए 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिए जाने पर उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई यात्रियों की सुविधा के लिए गली के चौड़ीकरण हेतु की जा रही है। मंत्री ने कहा कि मूल रूप से मौजूद गली पुराने कागजों में दर्ज चौड़ाई के अनुसार पूरी तरह अतिक्रमण से गायब हो चुकी है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे छोड़ने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है। हालांकि धीरे धीरे लोग इसे समझबूझ से स्वीकार कर रहे हैं। मकानों की रजिस्ट्री हो रही है और मुआवजा पाकर लोग खुश हैं। नए साल पर धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भारी भीड़ पर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि देश के नौजवान धार्मिक चेतना का नया उद्गार कर रहे हैं। धर्म और मंदिरों के प्रति बड़ी जागृति आई है। पहले युवा नए साल पर गोवा या अन्य शहरों में घूमने जाते थे, लेकिन आज काशी, मथुरा, वृंदावन जैसे स्थलों पर तिल धरने की जगह नहीं बची है। युवा धर्म के प्रति इतने जागरूक हो गए हैं कि नए साल को व्यर्थ घूमकर बर्बाद करने के बजाय मंदिरों में ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी द्वारा नए साल का जश्न मनाने को इस्लाम के खिलाफ बताने पर मंत्री ने कहा कि यह उनके धर्म का विषय है। मौलाना अब फतवा जारी करें, मानने वाले माने, न मानने वाले न माने। इस देश में लोकतंत्र है, सभी को अपने तीज त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। ऐसी चीजों से विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये उनका अपने धर्म का विषय है। मौलाना अपना फतवा जारी करे, मानने वाले माने न माने उनके। मैं कहता हूँ ये हम लोगों के लिए लगता है कि कोई ऐसा विषय नहीं जिसको हम संज्ञान लें और उस पर कोई कमेंट करें। तो क्या मतलब देश के लोगों को नया साल मनाना चाहिए, न्यू ईयर? सब लोग स्वतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है। सबको अपने तीज त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है, जिसको जो अच्छा लगे वो मनाए। तो मुझको लगता है कि इस तरह की चीजों से इस विवाद में पड़ना नहीं चाहिए किसी। मैंने कहा ना कि यात्रियों की सहूलियत के लिए उस गली का, और वो गली अपने मूल रूप से गायब है। उस गली में जो पुराने कागजों पे जो लिखा पढ़ी में चौड़ाई है, वो चौड़ाई ही गायब है। उतना छोड़ना ही लोगों को अखर रहा। लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है और चौड़ीकरण का धीरे धीरे सब लोग सहज मन से स्वीकार कर रहे हैं और आए मकानों की रजिस्ट्री होती जा रही है और लोग पैसा पाके खुश हैं। अच्छा सर, देखिए, ये धार्मिक चेतना का आप कह सकते हो कि एक नया उद्गार देश का नौजवान व्यक्त कर रहा है और बड़ी जागृति आई है धर्म के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति। पहले ये लोग गोवा जाते थे, देश के दूसरे शहरों में जाते थे, घूमने जाते थे, लेकिन आज जो देश के अपने अंदर का पर्यटन है, चाहे वो बांके बिहारी का मंदिर हो वृंदावन में, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो काशी में, चाहे भगवान रामलला का मंदिर हो अयोध्या में, कहीं तिल रखने की जगह नहीं। इस बात की कल्पना देश के लोग नहीं करते थे। 66 करोड़ लोग अगर आके आपके प्रयागराज से कुंभ में स्नान करके गए तो विपक्ष के लोगों को यह भी नहीं पछता, लेकिन वो यथार्थ है, सच्चाई है और जिसको स्वीकार करने पड़ेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि नौजवानों के दिल में अब धर्म के प्रति वो इतने जागरूक है। नए साल को इधर उधर घूम के बर्बाद न करके वो मंदिरों में भगवान की, ईश्वर की शरण में जा रहे हैं।